प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग ब्लेस्ड हैं। खुदावन के प्यारे लोगों, आज हम परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित साजवान जी से वचनों की कुछ अद्भुत और गहरी बातों को वचनों के आधार से जानेंगे। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि आज परमेश्वर के दास ने वचनों से बहुत ही गहरी और अद्भुत बातों को हम पर जाहिर किया है। So I request, listen carefully. God bless you. Amen. Amen. Wow. Beautiful morning. खूबसूरत सुबह है आज। Amen. Amen. And everything is possible. और सब कुछ संभव है। What are you expecting? आप किस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं? Let me ask you this question. मैं आपसे सवाल करता हूँ। Have you just come to just have a casual church service, or have you come to encounter God like you have never encountered before? क्या आप एक साधारण चर्च सर्विस अटेंड करने आए हैं या फिर परमेश्वर का वैसे सामना करने जैसा आज तक नहीं हुआ हो? Amen. Amen. Because as I always say, expectation is the breeding ground for manifestation. जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, उम्मीद लगाना जन्म देता है हमारे जीवन में चमत्कारों को। Amen. So come on, wherever you are, just close your eyes जहाँ कहीं भी आप हैं, अपनी आंखों को बंद कर लें and talk to Jesus right now. और इस समय यीशु से बात करें। Say, Lord, I want a word for me and my family. कहें, प्रभु मुझे वचन चाहिए मेरे और मेरे परिवार के लिए। I have come here to get a word from you. मैं यहाँ पर आपसे वचन पाने के लिए आया हूँ। Father, we give you praise, we give you glory and honor. पिता, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपका आदर करते हैं। We bless your name. आपके नाम की महिमा करते हैं। Speak to us, Lord, हमसे बात करें पिता, in Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। You can be seated, please. आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर। All right. Wow. So today we will be learning about the purpose of faith. आज हम सीखने वाले हैं विश्वास के मकसद के, विश्वास का कारण क्या है उसके बारे में। Amen. You've been hearing a lot of teachings on faith, आपने मुझसे बहुत सारी विश्वास की शिक्षाएं सुनी हैं, but faith is not just so that we can get a nice car or we can get a house from God. Come on. लेकिन विश्वास केवल इसलिए कि हमें अच्छी गाड़ी, अच्छा घर मिल जाए प्रभु से। All that is included. वो सब कुछ उसमें शामिल है। God wants to give you good things, परमेश्वर आपको भली चीजें देना चाहता है, but the purpose of faith is bigger than that. लेकिन विश्वास का जो मकसद है उससे बहुत बड़ा है। Amen. आमेन। And today we will learn what that purpose is. और आज हम सीखेंगे कि वो मकसद है क्या। You know, the Bible tells a story about Martha and Mary. बाइबल में कहानी बताती है मार्था और मरियम की। And the Bible says that when Jesus went to that town and he went into Martha and Mary's house, और बाइबल बताती है जब यीशु उस शहर में गया, उस नगर में गया, तो मार्था और मरियम के घर गया। and the Bible says that Martha was distracted with much serving. और बाइबल बताती है मार्था जो थी वो खूब सेवा करने में व्यस्त थी, But Mary sat at the feet of Jesus and she heard what Jesus had to say. लेकिन मरियम यीशु के पांव में बैठ गई और वचन सुनने लगी जो यीशु को सिखाना था। And it is the same thing that happens today. People come to church but they are so distracted. और वही हाल है कलीसिया में आते, जब लोग आते हैं तो उनका ध्यान 50 जगह भटका होता है, And they miss the main reason why they come to church. लेकिन जिस मकसद से वो कलीसिया आए थे वो चूक जाते हैं उस वचन को पाना। And Martha gets offended at Mary because she was not doing anything but just sitting at the feet of Jesus and hearing the word. और मार्था मरियम से नाराज हो जाती है कि मार्था की मदद नहीं करा रही, वो सिर्फ बैठकर वचन सुन रही है। And she goes to Jesus and says, "Hey Jesus, tell Mary to help me because see, look what all I'm doing for you." और वो यीशु से जाकर शिकायत लगाती है कि मरियम को बोलो मेरी सहायता करे, देखो मैं आपके लिए कितना कुछ कर रही हूँ। And Jesus said that Mary has chosen the better portion.
और यीशु मार्था से कहते हैं कि मरियम ने अपने लिए उत्तम भाग चुन लिया है, which will not be taken away from her. जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। When you sit down and intently hear the word, that word becomes a part of your life and it shall not be taken away from you. जब आप नम्रता से वचन के अधीन आकर के उसको ग्रहण करते हैं तो वो आपके जीवन का हिस्सा इस तरह से बन जाएगा कि वो आपसे कभी अलग नहीं हो पाएगा। Amen. There are many believers who want to do something. बहुत से विश्वासी हैं जो कुछ करना चाहते हैं, Right? In fact, in church, so many people get offended because they say, "We want to serve, you don't allow us to serve." और कलीसिया में बहुत से लोग इससे नाराज हो जाते हैं कि हम सेवा करना चाहते हैं, आप हमें करने नहीं देते हो। Don't be a Martha. मार्था ना बने। Come on, turn to your neighbor and say, "Don't be a अपने Martha." पड़ोसी को कहें मार्था मत बनो। Before doing comes hearing. करने से पहले सुनना आता है, सुनना जरूरी है। If you are not hearing, your doing will not produce anything significant. अगर आप सुनेंगे नहीं और करने में व्यस्त हो जाएंगे तो जो करेंगे उससे कुछ बड़ा उत्पन्न नहीं होगा। Amen. You can serve in the church कलीसिया में सेवा कर सकते हैं आप for 10 years, 20 years, 30 years, but if you're not hearing the word, your life will not be transformed. 10 साल, 20 साल, 30 साल सेवा कर सकते हैं, लेकिन अगर वचन नहीं सुनेंगे तो आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन Now नहीं we are होगा। not saying that you should not serve, हम ये नहीं कह रहे कि सेवा ना करें, but what we are saying is, लेकिन हम ये कह रहे let's हैं keep the order as God has designed. First hearing, then doing. कि जो क्रम परमेश्वर ने लगाया है हम उसके अनुसार चले, पहले सुने वचन को फिर उसके लिए कुछ करें। Amen. आमेन। Your highest priority when you come to church is to intently hear the word of God. आपकी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको करनी चाहिए जब आप कलीसिया आए तो वो है वचन को ध्यान धरकर सुनना। Amen. Amen. That's the most important thing, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, because it's the word that transforms our lives. क्योंकि ये वचन ही है जो हमारी जिंदगियों को बदल सकता है। Amen. Right? Wow. Should I go to the word? वचन में जाऊं, Yeah. Will you hear the word? सुनेंगे। Okay. So Jesus tells a parable. He was teaching about the kingdom of God, and he taught a parable. यीशु परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखा रहे थे और एक कहानी बताते हैं, एक दृष्टांत बताते हैं। Now, disciples had no idea what he's saying. और चेलों को कोई अंदाजा नहीं था कि यीशु क्या कह रहे हैं। So Jesus said this, Mark 4:11. मरकुस 4 उसके 11 में यीशु ने कहा, And he said to them, उसने "To उनसे you कहा it has been given to know the mystery of the kingdom of God. कि तुमको परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, But to those who are outside, परंतु जो बाहर हैं all thing comes in parables." उनके लिए ये सारी बातें दृष्टांतों में होती हैं। So he is talking to his disciples. He's like, to you, it has been given to know the mystery. वो अपने चेलों से बात करते हुए कह रहा है कि तुम्हें तो समझ दी गई है कि सारे रहस्यों को जान लो। Come on, turn to your neighbor and say, "Neighbor, I can know the mystery." अपने पड़ोसी से कहें, पड़ोसी मैं रहस्यों को जान सकता हूँ। Now hear this. But to those who are outside, लेकिन जो बाहर थे all things come in stories. उनके लिए सारी बातें कहानियों में होती हैं। If you are not born again, अगर आपने नया जन्म नहीं पाया you're outside. तो आप बाहर के हैं। You'll come to church. आप कलीसिया में आते You'll हैं, say, "Wow, बहुत बढ़िया स्टोरी बताई थी अब्राहम के बारे में." बहुत वेरी नाइस स्टोरी। It's not the story of Abraham, it's the mystery in the story of Abraham that will change your life. वो अब्राहम की कहानी नहीं है, लेकिन अब्राहम की कहानी में जो रहस्य छुपा हुआ है वो आपकी जिंदगी बदलेगा। Amen. So if you're outside, तो अगर आप बाहर हैं come inside. तो अंदर आ जाएं। Amen. आमेन। Don't stay outside. बाहर ना रहें। You can hear sermon after sermon, but if you are not born again, that will not benefit you. All you will have is information about the Bible. आप कलीसिया में आकर प्रचार पर प्रचार सुन सकते हैं, लेकिन अगर नया जन्म नहीं पाया तो आपके पास केवल जानकारी होगी बाइबल के बारे में। Amen. So if you're outside, अगर बाहर हैं come तो अंदर आ inside. जाएं, Get born again. नया जन्म Give पाएं, your life to Jesus. अपना जीवन Get यीशु को baptized दें, by His Spirit. उसकी आत्मा का बपतिस्मा पाएं। Amen. When you come inside, जब आप भीतर आ जाते हैं and when you're hearing stories, और जब कहानियों को सुन रहे होते हैं in the story is wrapped up a mystery. तो उन कहानियों में छुपी हुई होती हैं रहस्य की बातें। Amen. And if you can get that mystery, और अगर वो रहस्य आप समझ गए it will be for you and your generations. तो वो आपके और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए खुल जाएगा। Amen.
See, in the written scripture, लिखित वचन में there is the letter realm, एक लिखित वचन की दुनिया है which is the information realm, जो जानकारी की दुनिया है, and there is a spirit realm, that is the revelation realm. लेकिन एक आत्मिक जगत है जो प्रकाशन की दुनिया है. If you just read the letter, अगर आप केवल काले अक्षरों को पढ़ेंगे you will have information, तो आपको जानकारी तो मिल जाएगी, right? But you will have to encounter the spirit behind the letter. लेकिन उन अक्षरों के पीछे जो आत्मा है उसका साक्षात्कार होना जरूरी है. Amen. See, the amazing thing about Bible is, बाइबल की अद्भुत बात यह है, when you read it, जब आप इसको पढ़ेंगे the author stands by your side. तो जो इसका लिखने वाला है वो सबूत देने के लिए साथ खड़ा होता है. Amen. And written scriptures were designed so that you can encounter him. और जो लिखित वचन है वो इस तरह से रचे गए कि आप उसके लिखने वाले के साथ सामना कर पाए. Amen. आमीन. So when you are reading the letters, जब आप वचन को पढ़ रहे and हैं, I'm not saying that reading the Bible is not important, please don't misunderstand me, मैं ये नहीं कह रहा बाइबल पढ़ना जरूरी नहीं है, गलत ना समझें, but don't get hung up on the discipline of reading the Bible. लेकिन केवल जो अनुशासन है बाइबल पढ़ने का वहां तक रुक ना जाएं. You will have to find delight in the word. आपको वचन में आनंद ढूंढना पड़ेगा. It's the delight in the word that unlocks the word. वचन में जो आनंद छुपा है वही है जो वचन के रहस्यों के ताले को खोल देता है. Amen. आमीन. So yeah, let's see a scripture. 2 Timothy 3:16, we'll read it in the Passion Translation. दूसरा तिमोथी उसका 3:16 हम पैशन ट्रांसलेशन में देखेंगे. God has transmitted his very substance into every scripture for its God breathed. परमेश्वर ने अपने व्यक्तित्व को हर एक वचन में डाल दिया है क्योंकि उस पर परमेश्वर ने अपनी सांस को फूंका है. Amen. So every scripture is God breathed. हर एक वचन की आयत परमेश्वर की सांस से भरी है. And breath, that word ruach means spirit. और वो जो सांस शब्द है रुआख शब्द से आता है जो आत्मा को बताता In the है. beginning, Holy Spirit was hovering. शुरुआत में पवित्र आत्मा मंडरा रहा था. If you read Genesis 1. अगर आप उत्पत्ति In the same way, when you open the Bible, the Spirit of God hovers over every passage. ठीक वैसे ही जब अपनी बाइबल को आप खोलते हैं तो पवित्र आत्मा हर एक वचन के ऊपर मंडरा रहा है. Amen. The Holy Spirit is hovering over every passage because the Holy Spirit wants to create that passage in your life. पवित्र आत्मा हर एक वचन के ऊपर मंडरा रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा उस वचन को आपकी जिंदगी में लेकर आना चाहता है, पूरा That's करना why the चाहता है. Bible says that the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. इसीलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की जो गवाही है वो भविष्यवाणी की आत्मा That है. means when you're reading the word, मतलब जब आप वचन पढ़ रहे हो God is saying, I want to do what I did then, I want to do it now in your life. परमेश्वर ये कह रहा है कि जो तुम पढ़ रहे हो कि मैंने तब किया था मैं अब करना चाहता हूं तुम्हारी जिंदगी में. Amen. If you remember last time I told you, in God's timeline, what happened in the Bible is happening now. मैंने आपको बताया था पिछली बार, अगर आपको याद है कि परमेश्वर की टाइमलाइन में जो हुआ था वो आज हो रहा है. That means now God is speaking to Moses from that burning bush. इसका मतलब अभी परमेश्वर बात कर रहा है मूसा से उस जलती हुई झाड़ी में से. Now he is speaking, let there be light, because God is outside of time. इस समय वो बोल रहा है कि प्रकाश हो जाए क्योंकि परमेश्वर समय की सीमा से बाहर है. And through the scriptures, you can go to that event and take that and make it yours. और वचन के द्वारा आप इस समय की सीमा से बाहर उस घड़ी में उस क्षण में जा सकते हैं जब परमेश्वर ने कुछ किया था और उसको अपनी जिंदगी में पूरा होता देख सकते हैं. You didn't get it. That's आप okay. समझे नहीं है पर कोई बात नहीं. Praise God. I'm still preaching good. The word is saturated by the Spirit of God. परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा से भीगा हुआ है. It's not about, yes, I have heard this. मुद्दा ये नहीं कि हाँ जी मैंने सुना था ये. You'll have to encounter the Spirit behind the word. उस वचन के पीछे जो आत्मा है उसका साक्षात्कार होना जरूरी है. Amen. So it's not just black letters of the Bible that change lives. केवल बाइबल के काले अक्षर नहीं है जो जिंदगी बदलते हैं. It's the Spirit behind the letter that changes अक्षरों के lives. पीछे जो आत्मा है वो जिंदगियों को बदलता है. Amen. आमीन. So so what is the purpose of faith? विश्वास का क्या मकसद है, क्या कारण है? The purpose of faith
is to plant heavens on the earth. विश्वास का मकसद है स्वर्ग को पृथ्वी पर बो देना। Amen. Do you know that the reality that every one of us is experiencing is subjective, it's not objective. आप जानते हैं जो हकीकत हम सबके लिए व्यक्तिगत हकीकत है वो हमारे खुद के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, हमारे खुद के ऊपर निर्भर What I mean by that is two people can live under the same roof and they can have different reality. मैं ये कह रहा हूँ कि दो लोग एक ही छत के नीचे रहकर दो अलग अलग हकीकत महसूस कर रहे हो सकते हैं। Two people can eat the same food, live in the same house, and one says I'm living in heaven and the other says I'm living in hell. दो लोग एक ही छत के नीचे रहकर एक ही तरह का खाना खाकर एक व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं स्वर्ग में जी रहा हूँ और दूसरा ये कह सकता है मैं नर्क में जी रहा हूँ। Why? क्यों? Because the reality isn't same for everyone. क्योंकि हर एक के लिए हकीकत एक जैसी नहीं है। Your reality is defined by how you perceive reality to be. आपके लिए क्या हकीकत होगा निर्भर करता है आप हकीकत को कैसे देखते हो। Are you guys with me? Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ, Your reality is defined by how you perceive reality. आपके लिए क्या हकीकत होगा निर्भर करता है आप हकीकत को कैसे देखते हो। Each person on this planet is experiencing either a portion of heaven or a portion of hell. इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति अपने जीवन में स्वर्ग का थोड़ा सा हिस्सा या फिर नर्क का थोड़ा सा हिस्सा अनुभव कर रहा है। Everyone. हर एक इंसान To a different degree, to a different level. एक अलग स्तर तक। Ask somebody who is at the bed of sickness, their body organs are rotten. What is that person experiencing? He's experiencing hell. एक व्यक्ति जिसके शरीर के अंग सड़ गए हैं और बिल्कुल मृत्यु की हालत में वो नरक को अनुभव कर रहा है। Right? And then there are different kind of experiences. और अलग अलग तरह के अनुभव हैं। But your heavenly Father's desire is that He can bring heaven, His domain in your life. लेकिन आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा ये है कि जो स्वर्ग है, जो परमेश्वर का आयाम है, वो आपके जीवन में पूरी तरह समा जाए। That was always His will. हमेशा से परमेश्वर की यही इच्छा रही है। Amen? आमेन। Know this, जान लीजिए that God is experiencing a reality right now. परमेश्वर भी इस समय एक हकीकत को अनुभव कर रहा है। That's God realm. वो परमेश्वर की What we दुनिया call है, heaven. जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं, Where there is no cancer, जहाँ पर कोई कैंसर there is नहीं no है, tumor, कोई there's ट्यूमर no नहीं है, diabetes, किसी को डायबिटीज की no बीमारी नहीं है, sickness, कोई बीमारी नहीं no है, curse, कोई श्राप नहीं है, no evil. कोई बुराई ही नहीं That's है। God's reality. ये परमेश्वर की हकीकत है And that's what we call heaven. और इसी को हम स्वर्ग कहते हैं। It's not just a place where there are clouds and angels are on the harp singing hallelujah. वो एक ऐसी जगह नहीं जहाँ पर बादल है और स्वर्ग में स्वर्गदूत हार्प लेके हालेलुया गा रहे हैं। All of that can be there, but what I'm saying is the kingdom of heaven is about God's dominion, where His will is fulfilled in fullness. वो सारी चीजें वहाँ हो सकती हैं स्वर्ग और स्वर्गदूत, लेकिन परमेश्वर का राज्य वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर की प्रभुता, उसकी सत्ता चलती है, जहाँ पर उसकी मर्जी 100% पूरी होती है। I know this is a little deep because I'm teaching you the last chapter of my book. मुझे Today पता I'm concluding the book of faith. मुझे पता है थोड़ा गहरा है क्योंकि मैं आपको अपनी किताब का आखिरी अध्याय सिखा रहा हूँ I'm आज। giving you a sneak peek. ये उसकी छोटी सी झलक दे रहा हूँ मैं आपको। If you want to know more, जानना चाहते हो buy the book. किताब खरीद लेना। Okay? Turn to your neighbor. Say, neighbor, बोलो पड़ोसी buy the book. किताब खरीद लेना। Okay? I'm telling you, you won't be the same after you read that book. आप वैसे नहीं रह जाएंगे किताब पढ़ने के बाद। Amen? So know this. See, if you ask anybody, do you know what cancer is on this earth? Have you ever heard of cancer? They will say, yes. अगर आप पृथ्वी पे किसी से पूछेंगे कि आपको कैंसर पता है क्या है, बोलेगा हाँ, Because cancer is a reality on this earth. क्योंकि पृथ्वी पर कैंसर एक हकीकत है। But if right now you will ask anyone who is in heaven, do you know what cancer is? They'll say, no. लेकिन अगर आप स्वर्ग में इस समय किसी से पूछेंगे कि कैंसर क्या है, बोलेंगे नहीं जानते। They say it doesn't exist here. बोले क्योंकि इस दुनिया में है ही नहीं It है। exists there on earth, वो उधर पृथ्वी पर है, but it does not exist here in heaven. लेकिन स्वर्ग में नहीं है। And Jesus said, pray
that let his kingdom come where? On earth as it is in heaven. और यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि उसका राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर आ जाए. Amen. Now know this. जान लीजिए, Because as I said, reality is different for everyone. हर एक के लिए हकीकत अलग है. Right? I don't know if this earth will ever be cancer free before Jesus comes, but your life can be cancer free. Your life can be depression free. Your life can be curse free. Your reality, heaven can invade your reality and you can experience heaven now. मुझे ये नहीं पता कि ये पृथ्वी पूरी तरह से कैंसर फ्री होगी जब यीशु आए वापस या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपकी जिंदगी, आपका जीवन, आपकी हकीकत कैंसर से, रोग, बीमारी, श्राप से आजाद हो सकती है. Because you cannot take the responsibility of someone else, but you can and you have to take responsibility of your own life. क्योंकि आप किसी और की जीवन की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकेंगे, लेकिन आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी. Amen. Amen. So I want to, in a way, tell you guys so that you are fully convinced in your heart that heaven is not something you will experience after you die. Heaven is something you can start experiencing now. मैं आपको ये बात इसीलिए बताना चाहता हूं ताकि आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाए अपने हृदय में कि स्वर्ग वो हकीकत नहीं है जो मरने के बाद आप अनुभव करेंगे, लेकिन स्वर्ग वो हकीकत है जो इस समय से अपने जीवन में आप अनुभव कर सकते हैं. Amen. See, in heaven there is nobody depressed, there's nobody saying, स्वर्ग में कोई तनाव में नहीं बैठा हुआ, गम में डूबा हुआ कोई नहीं है. मेरा हार्प ले गया वो. Nobody is depressed in heaven. स्वर्ग में कोई गम में नहीं. Everybody is full of joy. हर कोई आनंद से भरा हुआ है. What happens when that reality starts to invade and it starts to overcome your reality? You will start experiencing joy even when you don't have anything external to rejoice. तो क्या होता है जब वो हकीकत आपके जीवन की हकीकत में पर हावी होने लग जाती है, आप उस हकीकत के आनंद को अपने जीवन में अनुभव करते हैं. Amen, guys. बहुत हकीकत हो रही है, बट समझ में आ रहा है? Amen. Yeah. Say, I can experience heaven now. Now. Faith brings God's reality to our reality now. You can pull God's reality in your reality now. मेरे साथ कहे, मैं परमेश्वर की हकीकत को अपने जीवन में अनुभव कर सकता हूं. सो विश्वास ये करता है, विश्वास परमेश्वर के आयाम को, उसकी दुनिया को आपकी दुनिया में ले आता है. Amen. That's the main purpose of faith. और ये मुख्य कारण है विश्वास का. So that, see, that's why being born again doesn't mean that you will live where God lives. इसीलिए नया जन्म पाने का अर्थ ही नहीं कि आप वहां रहेंगे. Not just that you will live where. सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि आप वहां रहेंगे एक दिन जहां परमेश्वर रह रहा है. Born again doesn't only change our positional reality, it also changes our experiential reality. नया जन्म पाना ना केवल हमारे स्थान को बदल देता है, हम किस स्थान में रखे जाते हैं परमेश्वर के सम्मुख, लेकिन साथ ही हम किस असलियत का अनुभव कर रहे हैं उसको भी बदल देता है. Amen. See, Jesus said, I am the vine and you are what? Branches. यीशु ने कहा कि मैं दाख हूं और तुम मेरी टहनियां हो. मेरी That means whatever the vine experiences, the branches experience. इसका मतलब जो कुछ दाख लता अनुभव करे वो उसकी डालियां भी अनुभव करें. Whatever flows in the vine flows in the branches. जो कुछ दाख लता में बह रहा है वही उसकी डालियों में भी बहे. That's why gospel is not just about going to heaven. Gospel is about bringing heaven on the earth now. इसीलिए सुसमाचार स्वर्ग जाने के बारे में नहीं है, लेकिन स्वर्ग को इस समय यहाँ पर अनुभव करने के बारे में है. Amen, guys. Are you getting? So, don't wait. Somebody has written a book, Dying to Go to Heaven. किसी ने किताब लिखी है कि मैं मर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए. You don't have to die स्वर्ग to जाने के experience लिए heaven. मरने की आवश्यकता नहीं है. स्वर्ग You can experience heaven now. आप स्वर्ग को अभी अनुभव कर सकते हैं.
Amen. You can experience heaven now. आप स्वर्ग को अभी अनुभव कर सकते हैं। Amen. Yeah. And that's what faith is going to do. और ये है जो विश्वास करेगा आपके लिए। But let's see how it will happen. लेकिन हम देखते हैं कि होगा। Isaiah 51 verse 16. यशाया 51 उसकी Are you alive? जीवित हैं, Ears open? कान खुले Yeah? हैं। Okay. God is saying, I have put my words where? परमेश्वर कह रहा है मैंने अपने वचन कहाँ डाले हैं? तेरे मुंह में। I have put my words in your मैंने mouth, मेरे वचन तेरे मुंह में डाले हैं and I have covered you with the shadow of my hand, और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है that I may plant the heavens. कि मैं स्वर्गों को बो दूं। Okay. Wow. God wants to plant the heavens. परमेश्वर स्वर्गों को बोना चाहता है। Okay. Now, let's make the scripture more practical. हम इस आयत को और ज्यादा If you have to sow, असली बनाते हैं। for example, if you have to plant mangoes, what do you do? अगर आपको आम का पेड़ चाहिए तो आप क्या बोएंगे, क्या करेंगे? What do you need? Mango seed. That means mango tree already exists. When you plant something, that thing already exists. तो उसको बोने के लिए आपको आम का बीज चाहिए, तो उसका मतलब था पहले से ही आम का पेड़ था, जब कुछ बोना था उसके लिए पहले से वो God पेड़ is था। not talking about creating heavens right now. He's talking about planting heavens. परमेश्वर स्वर्गों को बनाने की बात नहीं कर रहा है, स्वर्ग पहले से हैं, वो उसको यहाँ पर बोने की बात कर रहा है। In the beginning, He created heavens. शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्गों को बना दिया था, Now He wants to plant the heavens. अब वो स्वर्गों को बोना चाहता है। And whenever you think about planting something, और जब कभी मैं सोचता हूँ कुछ बोने के बारे में, you need a seed, तो आपको बीज चाहिए होता है, right? है ना? Jesus said, the kingdom of heaven is like a seed. यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य एक बीज के समान है। That means इसका मतलब- heaven इसका comes मतलब in the form of. स्वर्ग बीज के रूप में आता है। Are you getting it? समझ रहे हैं? And God is saying और that परमेश्वर कह He रहा है, wants to plant heavens, but He will do it how? परमेश्वर कह रहा है कि वो स्वर्ग को बोना चाहता है, लेकिन कैसे करेगा वो? कैसे? कैसे? I have put my words in your mouth. मैंने मेरे वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। I have put my words in your mouth. मैंने अपने वचन तुम्हारे मुंह में डाले And I हैं have covered you with the shadow of my और hand. अपने हाथों की आड़ के नीचे तुम्हें ढांप लिया है। What does it mean to be covered by the shadow of the hand of इसका God? अर्थ क्या है कि हम परमेश्वर के हाथों की आड़ के नीचे ढांपे It हुए means the हैं? Holy Spirit. इसका मतलब पवित्र आत्मा है। Mary, you will bear a son. मरियम तुम्हें पुत्र होगा। How? The कैसे? power of Most High God shall overshadow you. परम प्रधान की सामर्थ्य तुम्हें घेर लेगी। Amen? So God is saying, by my words in your mouth and my spirit upon you, you can plant heavens on the earth. परमेश्वर ये कह रहा है कि मेरे वचन तुम्हारे मुंह में और मेरा आत्मा तुम्हारे ऊपर, उसके द्वारा तुम स्वर्ग पर, पृथ्वी पर स्वर्ग को बो सकते हो। Are you getting this? You are planting something आप कुछ बो रहे हैं which already exists. जो पहले से ही मौजूद So है। where does God wants to plant heavens तो now? परमेश्वर स्वर्ग को अब कहाँ बोना चाहता है? On the earth. पृथ्वी पर। And okay, let's continue that passage. आगे देखते हैं उस आयत में। Are we learning something? कुछ सीख रहे हैं? Yeah? Okay. That I may plant the heavens, lay the foundations of the earth. कि मैं स्वर्गों को बो दूं और पृथ्वी की नींव रख दूं। Now, in the Amplified Bible, it says it better, lay the foundation of new earth. और एम्पलीफाइड बाइबल में लिखा है कि नई पृथ्वी की नींव रख दूं। Amen? When God's people start planting the heavens on this earth will no more remain like the earth it is. जब परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी पर स्वर्ग को बोने लग जाएंगे तो ये पृथ्वी पहले जैसी नहीं रह जाएगी। Okay? आमीन। All right. Let's go back to that scripture. And say to Zion, और सियोन से कहूं, you are, तुम मेरे लोग हो। say to Zion. सियोन से कहो। Zion represents the church of Lord Jesus Christ of Nazareth. सियोन दर्शाता है यीशु मसीह की कलीसिया को। Maybe we'll have a teaching on that. It's उस पर powerful. कभी शिक्षा करेंगे, वो शक्तिशाली है। Right? You are Zion. आप सियोन हैं।
And God says, you are my people. और परमेश्वर कहता है तुम मेरे लोग हो। And the way I'm going to plant heavens और जिस रीति से मैं स्वर्ग को बोऊंगा पृथ्वी पर, is I will put my word वो है मैं अपने वचन को in your mouth. तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। I will put my word. मैं अपने वचन In your mouth. को तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। Amen. Amen. So that's how God created heavens and the earth. इस रीति से परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। Genesis 1:1. उत्पत्ति 1:1। In the beginning, आदि शुरुआत में what happened? क्या हुआ? Genesis की एक स्टडी करनी पड़ेगी. उत्पत्ति की पढ़ाई करानी In the पड़ेगी। beginning, शुरुआत में God created heavens and the earth. परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। Right? In the beginning, God created. शुरुआत में परमेश्वर ने रचना कर But दी। how did He create? Now, verse 2 explains. पर कैसे बनाया वो दूसरी आयत बताती है। God said. परमेश्वर ने God बोला, said. उसने God बोला, said. परमेश्वर ने कहा, And He said और उसने कहा, exactly what He wanted. उसने ठीक वही बोला जो वो चाहता था। He didn't say what He didn't want. उसने वो नहीं बोला जो वो नहीं चाहता था। He said what He wanted. उसने वही बोला जो वो चाहता था। We say what we don't want. हम वो बोलते हैं जो हम नहीं चाहते हो जाए। And because we keep saying what we don't want, और क्योंकि हम वही बोलते रहते हैं जो हम नहीं we चाहते keep हो, having what we don't want, हमें वही मिलता रहता है जो हमें नहीं and चाहिए। then we don't understand और फिर हमें समझ में नहीं आता why we have all these fruits. कि हमारे जीवन में ये सारे फल क्यों हैं। Amen? God says what He wants. परमेश्वर वो बोलता है जो उसको चाहिए। What do we say? हम क्या बोलते हैं? मुझे ना बहुत डिप्रेशन लग रहा है, बहुत. आई एम वेरी डिप्रेस्ड। We keep saying what we don't want. God says what He wants. हम वो बोलते रहते हैं जो हमें नहीं चाहिए, परमेश्वर वो बोलता है जो उसको चाहिए। Isn't that true? है कि नहीं? Just because you keep voicing out a problem does not mean that it will solve the problem. क्योंकि आप की दिक्कत क्या है आप वो बताते रहते हैं तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो अपने आप समाधान हो जाएगा उसका। Some people have taken the holy calling that they want to tell everyone what's wrong in their life. कई लोगों ने तो ये पवित्र पुकार समझ लिया अपने जीवन की कि मुझे सारी दुनिया को बताना है मेरी जिंदगी में समस्या क्या है। So first they'll make a WhatsApp group तो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे and they will broadcast it to everyone. और ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के सबको Even if you will tell it to everyone, अगर सारी दुनिया को भी आपने बता दिया, first thing, पहली बात they don't care उनको परवाह नहीं है because they have their own lot of problems. क्योंकि उनकी जिंदगी में उनकी खुद की बहुत सारी परेशानियां हैं, Right? है ना। And second, दूसरा, even if they care, अगर परवाह करें भी तो they cannot do anything about it. तो कुछ नहीं कर सकते उस दिक्कत के बारे में वो, But you can. लेकिन आप कुछ कर सकते हैं। By putting God's word in your mouth, you can change your situation. परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में डाल करके आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। You know, I think one thing that we have to change is this mindset to get sympathy from people. हमें एक चीज जो बदलनी जरूरी है वो ये मानसिकता है कि कहीं लोगों से दया मिल जाए थोड़ी सी। I was so sick. अरे मैं तो तभी मान, This guy didn't even message me. इसने मुझे मैसेज भी करके पूछा नहीं। What will happen if he'll message you? क्या होगा उसने मैसेज कर दिया तो? Will you be healed? ठीक हो जाओगे? No. नहीं, You will just feel good. बस अच्छा महसूस Do you want to feel good or do you want to be healed? अच्छा महसूस करना चाहते हो जिंदगी में, अच्छा If जीना you want to चाहते be हो? healed, then put God's word in your mouth. अगर स्वस्थ जीना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन को अपने Rather मुंह में than डालो। expecting sympathy from people. लोगों से दया तरस की उम्मीद लगाना छोड़ दो। Amen. We don't need sympathy. You are not a victim. Victim-minded people expect sympathy. आपको किसी की दया तरस नहीं चाहिए, जो लाचार मानसिकता रखते हैं, बेचारा सोचते हैं अपने आप को, उनको चाहिए होती Say, है। I'm not a victim. बोलो मैं बेचारा नहीं हूँ। You know, it's sad, but most of the people are plagued with victim mindset. ये दुख की बात है लेकिन अधिकतर लोग इसी मानसिकता को लेकर जीते They're हैं। looking for a shoulder. वो किसी का कंधा ढूंढ रहे हैं। कौन देगा मुझे कंधा? Who will give me their shoulder to cry on? You don't need a shoulder. आपको किसी का कंधा नहीं चाहिए। You need to encounter the arm of the Lord. The arm of the Lord. आपको परमेश्वर का भुजबल चाहिए, उसकी बात। The Bible says, God is saying, who has believed our report? परमेश्वर कह रहा है कितने हमारी खबर पर भरोसा किया है, And to whom has the arm of the Lord been revealed? और किस पर परमेश्वर के भुजबल को प्रकट किया गया है। Amen? You need to encounter
the arm of the Lord. परमेश्वर के भुजबल का साक्षात्कार चाहिए आपको जिंदगी Say, में। I will not look for sympathy. बोले मैं तरस नहीं ढूंढूंगा अपने जीवन के लिए। You don't need taras, आपको किसी की तरस नहीं चाहिए, right? You don't need sympathy. किसी की दया Sympathy नहीं चाहिए। does nothing. Can I tell you the truth? दो लोगों की दया पाकर के कुछ नहीं होता, Sympathy does nothing. दया से कुछ नहीं You बदलता। just live as a victim all your life, जिंदगी भर आप बेचारे हैं ये सोच के जीते रहेंगे, फिर trying to blame somebody for your life. किसी और पर दोष लगाते रहेंगे आपकी जिंदगी में जो दिक्कत है You उसके are लिए। not a victim. आप बेचारे नहीं हैं, You are a victorious one in Christ Jesus. आप मसीह यीशु में जयवंत योद्धा हैं। Amen. And victorious people don't seek sympathy. और जो जय में जीते हैं उनको दया की आवश्यकता नहीं होती, They seek the word of the Lord. वो परमेश्वर के वचन के तलाशने वाले होते हैं। Amen. So even when you are at the lowest point of your life, you can say, Lord, give me a word. That's what I want. That's what will change my life. जब आप अपने जीवन के सबसे निचले पड़ाव में भी होंगे तो भी आप कहेंगे, प्रभु मुझे तेरा वचन चाहिए, क्योंकि तेरा वचन ही मेरी जिंदगी को बदल सकता है। Amen. The Bible talks about there was a time where David, their wives and their children and their property all was taken by the enemy. और बाइबल बताती है एक समय था जब दाऊद की पत्नियां, उसके बच्चे, उसकी संपत्ति सब कुछ छीन के ले गया दुश्मन। And what happened was David's own men, his core team, they started to come to kill him. They wanted to stone him. और ऐसी हालत होगी कि जो दाऊद के खुद के करीबी लोग थे जो उसके साथ खड़े रहते थे, वो उसको मारने के लिए आ गए। They said, it's because of this guy, David. कहने लगे दाऊद तेरी वजह से हुआ सब कुछ ये। That's what we do, right? ऐसे ही हम करते हैं, When something wrong happens, जब कुछ गलत होता है we find a scapegoat in our life. हम कोई बलि का बकरा ढूंढ लेते हैं अपनी जिंदगी का दोष लगाने It's के लिए। because my parents never sent me to a good school. क्योंकि मम्मी पापा ने अच्छे स्कूल नहीं भेजा मुझे, It's because that person never learned. My parents loved my sister more than me. मम्मी पापा मेरी बहन Or से my ज्यादा brother प्यार more करते than हैं, me. या मेरे भाई So से many ज्यादा of you are laughing because you can relate to it. आप में से कुछ लोग हंस रहे हैं क्योंकि आपको पता है Nobody loves me. कोई मुझसे Nobody प्यार नहीं does करता, this to me. कोई मेरे लिए ऐसा नहीं That's करता। a victim talking and you're not a victim. ये एक बेचारे की भाषा है और आप बेचारे नहीं हो। Imagine, man, if we were in the place of David, he had every reason to be discouraged. अगर हम दाऊद के कदमों में जूतों में खड़े होते, उसकी जगह पे होते, तो उसके पास हर एक कारण था Not कि only निराश हो जाए। his wives are gone, उसकी पत्नियां चली गई, not only his property is gone, उसकी संपत्ति लुट गई, his close friends now want to kill him. उसके करीबी दोस्त अब उसको मारने के ऊपर आ गए। But you know what the Bible says? पता है बात क्या कहती है? David encouraged himself in the Lord. दाऊद ने अपने आप को प्रभु में प्रोत्साहित किया। You know why? Because David was a man, the Bible says, he says, I delight in your word. पता है क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है दाऊद वो व्यक्ति था जो कहता है मैं तेरे वचन में प्रसन्न हूँ। If there is a time in your life when the life tries to bring you down, the word will lift up your standard. अगर आपकी जिंदगी में कभी वो मुकाम आ जाए जब जीवन आपको नीचे की ओर धकेल रहा है, तो परमेश्वर के वचन के साथ आपका स्तर उठता चला जाएगा। Amen. And if David can encourage himself in the Lord, guess what? You and me, we can encourage ourselves in the Lord. और अगर कोई ना मिले हमें प्रोत्साहित करने के लिए वचन से, तो आप और मैं खुद अपने आप को प्रोत्साहित कर सकते हैं वचन And David से। says, hey guys, wait a minute, don't be a victim. और दाऊद ने कहा रुक जाओ, सबके सब रुक जाओ, तुम बेचारे नहीं हो। We will go and conquer and get more than what we had lost. We are going to bring it back. हम सब अभी के अभी जाएंगे, उनको हराएंगे दुश्मनों को, और जो कुछ खोया उससे ज्यादा वापस लेकर आएंगे। Amen. And David went with his men. Not only they got what was theirs, they came back with a great spoil. और दाऊद अपने लोगों के साथ गया और ना केवल जो उनका था उसको छुड़ाया, साथ ही बहुत ज्यादा संपत्ति हासिल की। What would have happened if David would have gone to WhatsApp and put it on a status? Everyone is a betrayer. You shouldn't trust anybody. क्या हुआ होता अगर दाऊद जाके स्टेटस लगाता व्हाट्सएप पे, सब धोखेबाज है, किसी पे भरोसा मत करना। We all have done it, but can I tell you? हम सब ने Cowards ऐसा do किया। that. Cowards do that. पर सच कह रहा हूं, जो डरपोक हैं वो करते हैं ऐसी हरकतें। Don't use your social media as a medium of offense. सोशल मीडिया को इस्तेमाल ना करें अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए। If you are offended with somebody, go to that person. अगर आप किसी इंसान से नाराज हो तो उस इंसान के पास जाओ। Don't broadcast to 400 people that you're upset with someone. 400 लोगों को मत बताओ कि मैं इस इंसान से परेशान हूँ, नाराज हूँ।
फैमिली फैमिली कहते हैं. Amen. You're not a victim. बेचारे हैं फिर आप दिमाग से. You want a pledge? I take a pledge not to use my social media for bitterness, for offense, but I will use my social media to glorify God. I will use my social media to speak life. I will use my social media to encourage people, not to discourage someone. हमें प्रण लेने की आवश्यकता है कि मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी नाराजगी दुनिया को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करूंगा परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए, लोगों को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए. Amen. Wow. It's a good word. Right? Man, the social media tool that we have is such a great tool to spread the gospel, to be a source of encouragement and hope for people. सोशल मीडिया हमारे हाथ में इतना अच्छा औजार है कि हम लोगों के लिए प्रोत्साहन का कारण बने, सुसमाचार का प्रचार कर पाए. Amen. Do you know that people speak so much filth about us? We have never used our social media to ever confront them or to speak bad about them. Why should we? क्या आप जानते हैं लोग हमारे बारे में बहुत अनाप शनाप कहते हैं, लेकिन हमने कभी भी अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया किसी के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए. क्यों करें हम ऐसा? Amen. Why should we defile the medium that God has given us for one person rather than it becomes an encouragement for thousands of people? जो माध्यम परमेश्वर ने हमें दिया है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उसको हम क्यों मैला करें ऐसा करके? Amen. So you are not a victim. आप बेचारे नहीं हो. As long as you see yourself a victim, जब तक अपने आप को हालात का मारा देखोगे, you cannot plant heavens. तो स्वर्ग को नहीं बो सकते हो. You will say, आप बोलोगे, तू बो दे. You do it. Because those who are victim don't want to take ownership. क्योंकि जो हालात के मारे हैं वो किसी बात पर मालिक होना नहीं चाहते. Because they are fully convinced that the way their life is, it's because of someone else's mistake. क्योंकि उनका पूरा भरोसा है उनकी जिंदगी की हालत जो है वो इसलिए क्योंकि किसी और की गलती है. And then they say, और फिर कहते हैं 20 साल हो गए उसने मुझे सॉरी नहीं बोला. It's been 20 years. This guy has not apologized. Are you waiting for that person sorry for 20 years? अब 20 साल से वेट करो उसके सॉरी बोलने का. Get some life. अरे जिंदगी पालो कुछ. You need a purpose in life if you are waiting for someone sorry for 20 years. आपको जिंदगी में कुछ जीने का मकसद चाहिए अगर किसी के 20 साल से सॉरी का वेट कर रहे हो तो. Amen. Should I continue? Okay. So, yeah. So God wants to plant heavens on the earth, and the way He will do it by putting His word in your mouth. परमेश्वर स्वर्गों को पृथ्वी पर बोना चाहता है और जिस तरह से वो करेगा वो है आपके मुंह में अपने वचन को डालकर. Amen. आमीन. See, when in the beginning God saw that everything was what? Dark, void, formless. There was no beauty in that. शुरुआत में जब परमेश्वर ने देखा तो सारी दुनिया अंधकार में थी, बेडौल थी, बेजान थी, उसमें कुछ खूबसूरती नहीं थी. And maybe your life is like that. और हो सकता है आपकी जिंदगी वैसी हो. You say there is nothing good in my life. और हो सकता है आप कहते हो मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है. So now see, okay? We both are in the same place as God was in the beginning. अब समझिए, हम दोनों उसी पड़ाव पे हैं जहां पर परमेश्वर था शुरुआत में. When God is seeing, what is He seeing? जब परमेश्वर देखता है तो क्या कहता है? Darkness. क्या दिखता है उसको? अंधकार दिखता है. There is nothing beautiful. कुछ खूबसूरत नहीं है जिंदगी में. Earth is without form and void. सारी पृथ्वी बेजान बेडौल. Maybe you say my life is like that. It's purposeless. There is, I don't know if my life has a purpose. अगर आप कहते हैं मेरी जिंदगी ऐसी है, मुझे पता नहीं मेरी जिंदगी का कोई मकसद है भी कि नहीं है. What did God do? परमेश्वर ने क्या किया? He said, उसने कहा, let there be light. परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए. What was He doing? क्या कर रहा था? He was speaking the solution. He was not acknowledging the problem. वो समाधान को बोल रहा था, जो दिक्कत थी उसके साथ राजी नहीं हो रहा था. So many times we keep acknowledging the problem. अधिकतर समय हम लोग क्या दिक्कत है वही बोलते रहते हैं. What was God doing? परमेश्वर क्या कर रहा था? He started to speak the solution. वो समाधान को बोल रहा था.
What do you have to do if you have to plant heavens on the earth? आपको क्या करना है अगर आपको स्वर्गों को पृथ्वी पर बोना है तो Start speaking the word in your room. वचन को बोलना शुरू कर दो अपने घर में, अपने कमरे Some में। people say, I tried it, nothing happens. कुछ लोग कहते हैं मैंने कोशिश की थी, कुछ नहीं हुआ। Yeah, you have to consistently do it. हाँ, आपको निरंतर करते रहना पड़ेगा। Is there anybody here who doesn't brush their teeth? कोई यहाँ पर है जो अपने दांत ब्रश नहीं करता? Come on, who's that courageous one? कौन है साहस रखने वाला व्यक्ति जो? We all brush our teeth, right? हम सब दांत ब्रश Only करते हैं takes ना? 2 minutes. 2 मिनट तो लगते हैं। But what happens if you will not brush it? पर क्या होगा अगर ब्रश If नहीं you will brush करेंगे? it one time and say, कुछ भी तो नहीं हुआ. आप ब्रश करें बोले नथिंग चेंज्ड। Ask the person who sits next to you in your office. जो ऑफिस में आपके बगल में बैठता है उससे पूछो क्या बदला। They will tell you what difference does it वो make. आपको बताएंगे क्या फर्क पड़ता है। So sometimes you won't see anything instantly. कई बार आपको अचानक से कुछ बदलाव नहीं दिखेगा। But look at what brushing our teeth regularly for all these years has kept our teeth healthy. इतने सालों तक निरंतर ब्रश करने से हमारे दांत स्वस्थ रहे हैं। Speaking the word in your room, maybe you won't see anything spectacular, but it will keep your heart and your minds healthy and anchored on the word of God. अपने कमरे में वचन को बोलने से अचानक से जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सालों साल गुजर जाएंगे, आपका हृदय, आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। Amen. Don't look for a magic. चमत्कार, जादू ना ढूंढे कहीं पे। This is not magic. ये जादुई किताब नहीं है। This is not. ये कुछ नहीं होता इससे. Nothing happens with all this. Okay? There is nothing. इसमें कुछ नहीं रखा करने में सर। And if somebody is demonized, don't do this. और अगर किसी में दुष्ट आत्मा तो बाइबल ना दिखाएं उसको। One time one guy was manifesting and we checked, he had a New Testament in his pocket. I'm telling you the truth. एक दिन एक आदमी था जिसमें दुष्ट आत्मा थी और जब देखा तो उसकी जेब में न्यू टेस्टमेंट पड़ी हुई थी। Because letters, there is life when you find them. क्योंकि अक्षरों में जीवन तब है जब आप उनको ढूंढ लें। Amen. We don't worship the Bible. हम बाइबल की आराधना नहीं करते, We worship the God of the Bible. जो परमेश्वर है जो इस बाइबल के पीछे उसकी We आराधना, worship the Spirit that is behind the Bible. जो आत्मा है इन वचनों में उसकी Now, in no way आराधना। I'm saying you despise the Bible. मैं It's, किसी भी रीति से बाइबल को तुच्छ सोचने के लिए नहीं कह रहा हूँ। please, don't hear what I'm not saying. जो मैं नहीं कह रहा वो मत सुनना। One time I was teaching about dreams and I was saying every dream is not from God. एक बार मैं सपनों के बारे में सिखा रहा था, मैंने कहा हर सपना परमेश्वर की ओर से नहीं होता। And then after some time, a sister came to me and she said, you know, Pastor, I taught this what you were teaching us. I taught that to that woman that no dream is from the Lord. और I was फिर like, एक बहन okay. आई कहती, पास्टर जो आप बता रहे थे ना, मैंने जाके एक बहन को सिखाया कि कोई भी सपना परमेश्वर की ओर से नहीं होता। I said, sister, मैंने कहा बहन, when did I say that no dream is from God? मैंने ऐसा कब कहा कि कोई सपना That, परमेश्वर की that ओर से Sunday नहीं you होता? said no. उस संडे कहा था ना I said every dream is not from God. Every dream is not from God. I didn't say no dream is from मैंने God. ये कहा था कि हर एक सपना परमेश्वर की ओर से नहीं होता। मैंने ये कहा था कि कोई भी सपना नहीं होता परमेश्वर की ओर से। So this is what happens when you preach. तो ऐसा होता है जब प्रचार करें, People hear something else. लोग कुछ और सुनते हैं। Amen. But yeah, I pray that you would hear what we are saying. मेरी प्रार्थना ये है कि आप वो सुने जो मैं कह रहा हूँ। Amen. So how will you start planting heavens? कैसे आप स्वर्गों को बोएंगे पृथ्वी पर? By speaking the word. वचन को बोलकर। Amen. आमीन। And let me give you an example. एक उदाहरण देता हूँ। I don't know if it's relevant or not, but that's okay. That's the only example I'm getting right now. You know, in villages, when they have to pump water out of hand pump and the water is not coming, they'll put some water first and then they'll do it, right? सारे गांव वाले, amen? Amen? तो गांव में जब हैंडपंप से पानी निकालना होता है, सनी देओल नहीं होता, तो वो लोग थोड़ा सा पानी डालते हैं और पंप करते हैं तो पानी आता है बाहर। So they put water first to get out water. थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि पानी बाहर आ जाए। Okay, hear this. Some people say, I said, nothing happened. कुछ लोग कहते हैं मैंने बोला कुछ नहीं हुआ। Because you have to keep saying it, क्योंकि आपको बोलते रहना पड़ेगा, and when you keep saying it, it goes in your heart. और जब आप बोलते रहेंगे तो वो आपके दिल में चला जाएगा। And then when it comes out of your heart, that's when it carries power. और जब आपके दिल से वो बात निकलती है तब उसमें सामर्थ्य होती है।
Confusing तो नहीं है? So just because you are saying it, it will not change anything. क्योंकि आप बोल रहे थे उससे अपने आप कुछ नहीं That's why बदलता। people say, I tried this confession, it doesn't work. इसलिए लोग बोलते हैं मैंने कन्फेशन Yeah, it doesn't work because it didn't come out of your heart. हाँ, इसलिए काम नहीं करा क्योंकि आपके दिल से नहीं निकला था। But to put it in your heart, लेकिन अपने दिल में उसको you डालने will के have to लिए say it first. आपको पहले उसको बोलना You पड़ेगा। remember last Sunday? पिछले The संडे, word is near you, वचन तुम्हारे निकट है, in your mouth and in your heart. It's तुम्हारे in your मुंह में और mouth तुम्हारे दिल first. में है। पहले आपके मुंह में है वचन। Amen? Because when it goes in your mouth, it goes in your heart, and then from out of the abundance of your heart, your mouth speaks. क्योंकि जब वचन आपके मुंह में आएगा तभी आपके दिल में प्रवेश करेगा और अपने दिल की बहुतायत से आप बोलते हैं। And then when word comes out of your heart, और जब वो दिल की बहुतायत से निकलता है it will start changing things. तब चीजें बदलनी शुरू होती हैं। Amen? So you can plant heavens in any area where you're experiencing not heaven. सो अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप स्वर्ग का अनुभव नहीं कर रहे उस क्षेत्र में आप स्वर्ग को बो सकते हैं। It can be emotional, भावनाओं financial, में, पैसे के, health-wise, wherever it has to do with you planting the seed. जहां कहीं भी आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो वहां पर आप बीज बो सकते हैं। Amen? Amen. Now, the thing with planting seed is अब बीज बोने की जो बात की जाए that we are a generation, we are a fast हमें एक ऐसी 21st century modern Gen Zs. 21वीं सदी की पीढ़ी है, सब कुछ जल्दी Now we से even चाहिए। feel that Maggie takes a lot of time to अब cook. हमें लगता है कि मैगी बनाने में बहुत टाइम लगता है। I recently heard a joke. Somebody said that Maggie is like women. हाल ही में किसी ने चुटकुला मारा कि मैगी जो है वो औरतों की तरह है। It says that it will get ready in 2 minutes and it takes 10 minutes to get ready. बोलती है कि मैं 2 मिनट रेडी हो जाऊंगी लेकिन 10 मिनट लगा देती है। Okay, coming back to the word. All the sisters are like, सारी बहनें okay. Praise God. God bless you. प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आपको आशीष दे। So the thing with planting a seed is you have to have patience after you have planted the seed. बीज बोने की जो हकीकत है वो ये है, बीज बोने के बाद आपको धीरज रखना पड़ता है। You don't plant the seed and next day get the fruit. ऐसे नहीं होता कि आज आपने बीज बोया तो कल फल आ जाएंगे। Amen. So when you start speaking the word, जब आप वचन बोलना शुरू करते हो slowly and gradually, you will start seeing changes in your life. अपनी जिंदगी में आपको बदलाव दिखाई But you देंगे। consistently, you will have to speak the word. लेकिन आपको लगातार वचन को बोलते रहना पड़ेगा। Amen. You have to keep speaking the word of God. आपको वचन को बोलते चले जाना पड़ेगा। So, in Genesis 1:28, God said, "Be fruitful, multiply, fill the earth, and subdue it." उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ और अपने वश में कर लो सब कुछ। Amen. Subdue comes from the Hebrew word kabash. अपने वश में कर लो, जो सबड्यू शब्द है वो इब्रानी शब्द It कबाश से means आता to है। conquer, उसका मतलब है जय पाना, to rule, प्रभुता करना and to bring into subjection. और अपने अधीन ले आना। Say conquer, बोले Rule, जय पाना, राज्य bring under करना, subjection. अपने अधिकार में ले आना। That means everything that you're experiencing which is negative in your life, God's will is that you will subdue it. इसका मतलब अपने जीवन में जो कोई परिस्थिति जो आपके विरोध में है, नकारात्मक है, आपके खिलाफ है, परमेश्वर की यह इच्छा है कि आप उसके ऊपर प्रभुता कर लें। Amen. You subdue it. उस पर हावी हो जाएं आप। And the word dominion comes from the Hebrew word radah. और सबड्यू शब्द Dominion. डोमिनियन शब्द है वो रदा शब्द से आता है। It means to rule, उसका अर्थ है राज्य to करना, reign, प्रभुता करना, to govern, उसका अनुशासन and to करना take over. और उस पर जय पाना, उस पर हावी होना। What God was telling Adam and Eve in the beginning was, I want you to rule the earth for me. परमेश्वर आदम और हवा से शुरुआत से जो कह रहा था वो ये था कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए पृथ्वी पर राज्य और प्रभुता करो। I am authorizing you to govern my creation. मैं तुमको ये हक दे रहा हूं कि मेरी सृष्टि के ऊपर तुम राजा हो। Amen. Are you alive? जीवित हैं? Man, do we really understand what that means? That God is telling you, I am authorizing you
to govern my creation. परमेश्वर हमसे ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ कि मेरी सृष्टि के ऊपर तुम शासन करो. See, that's why many people, many Christians even, they don't understand what prayer really means. इसीलिए बहुत से अधिकतर विश्वासी मेरे लोग नहीं समझते कि प्रार्थना करना क्या है. Because we don't take our part of the equation, our responsibility, we put it all on God. क्योंकि हम नहीं समझते कि हमारा क्या योगदान है इस इक्वेशन में. हम सारा काम परमेश्वर के ऊपर लाद देते हैं. But I have been teaching this, and let me say that again. Say God's sovereignty and man's responsibility. They both work together. परमेश्वर की सुइच्छा और मनुष्य की जिम्मेदारी दोनों साथ मिलकर ही काम कर सकते हैं. Amen. God is saying, He has commanded, He has authorized us to rule. But who will rule? Us. परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है. किसको अधिकार दिया है? हमें. शासन हमें करना है. He won't rule it for you. वो आपके स्थान पर शासन नहीं करेगा. Amen. What will happen if you will take a specific area and start speaking the word of God? क्या हुआ आपकी जिंदगी का अगर आप अपने जीवन के एक क्षेत्र को लेंगे और वचन को बोलने लगेंगे. See, let me say, this is very important. Okay, then I'll close. ध्यान से Hear सुनना. this. Do you know that the earth is still under a curse? क्या आप जानते हैं पृथ्वी अभी भी श्राप के अधीन है? I'll tell you how. Hear this. सुनिए. If you have to get mangoes, what do you have to do? अगर आपको आम चाहिए तो आप क्या क्या बोएंगे, क्या करेंगे? You have to sow the seed, right? आपको आम का बीज बोना. Does it happen you will go to a barren land and you go there and after 2 months it's filled with mango trees? ऐसा तो नहीं होगा कि आप बंजर भूमि पर जाएं, 2 महीने बैठे रहे तो वहां पर आम के पेड़ उग जाएंगे अपने आप? Will it happen? No. ऐसा होगा नहीं. But tell me what will happen if there is a barren land and nobody sows anything? क्या होगा अगर एक बंजर भूमि है और कोई किसी तरह का बीज उसमें नहीं बोएगा? Weeds, tares, thorns. झाड़ियां, कांटे, यही उसमें उगेगा बस. Who sowed that? किसने बोए थे वो सब? Who sowed that? किसने बोए थे वो? Have you met somebody जो बोला आज चलो आज झाड़ी उगाते हैं हम? किसी से मिले आज तक? Tell me, how is the earth producing tares and thorns? पृथ्वी कैसे जंगली झाड़ियां उगा रही है अपने आप से, कांटे उगा रही है? Because it's under a क्योंकि वो curse. श्राप के अधीन है. And the only way to break the curse from earth is to sow a seed. और एकमात्र रास्ता पृथ्वी से श्राप तोड़ने का वो है वचन को बोना, बीज बोना. When you sow a seed, you are commanding the earth to produce the desired result. जब आप पृथ्वी पर बीज बोते हैं तो आप पृथ्वी को आदेश दे रहे हैं कि जिस फल की आपको आवश्यकता है उसको उगाए. Seed is the manifestation of dominion. बीज दर्शाता है राज्य प्रभुता को. Are you guys getting what I'm saying? समझ आए? When you sow a seed, the earth which is under a curse, the seed takes dominion over that land and produces of its own kind. जब आप एक बंजर भूमि में जो श्राप के अधीन है उसमें आप बीज बोते हैं तो वो बीज उस पर प्रभुता करके उस पर से जो चाहिए था वो फल लेकर आता. What am I trying to tell you? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? That anything left unchecked will become ugly and hideous. आपकी जिंदगी में अगर कोई भी क्षेत्र है जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो भद्दा हो जाएगा और खराब दिखेगा. Your heart is like a garden. आपका दिल एक बगीचे की तरह है. Huh? Have you heard this? दिल है कि मानता नहीं? क्योंकि वचन नहीं डाला उस दिन में, इसलिए नहीं मानता. वचन डालोगे तो बिल्कुल मानेगा. Amen? That's not believers का दिल. Right? So your heart is like a garden. If you left your heart unchecked, it will produce thorns, thistles, bitterness, offenses, judgments, criticism. All these things will start coming out of your आपका heart. दिल एक बगीचे की तरह है और अगर आपने उसको बिना ध्यान दिए ऐसे ही छोड़ दिया उसके हाल पे, तो उसमें अपने आप कांटे और झाड़ियां उग जाएंगे, नाराजगी और ये सारी बातें उठ जाएंगी. Worry, चिंता all these करना, things, competition, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा insecurity. करना, अपने आप को हीन भावना रखना. Right? A new HEP definition of insecurity is FOMO.
All the young guys will understand. जो मुझे आज- फोमो हो गया, मुझे फोमो हो गया. अरे इनसिक्योरिटी है, तुम्हें वर्ड डालो अपने अंदर. आजकल की जो पीढ़ी है उसके लिए इनसिक्योरिटी का जो शब्द है वो फोमो हो गया है. For the people, जिनको नहीं पता है उनके लिए. for the people who don't know, FOMO means fear of missing out. 4 दोस्त चले गए रेस्टोरेंट में, आपको फोन नहीं किया, FOMO हो गया. तो ये डर के जी हमें हमारा हक मारा जाएगा. बेसिकली ये डर है कि हमारा हक मारा जाएगा. तो वो 4 दोस्त चले गए, एंड कॉल यू लाइक आई एम नॉट इन्वॉल्व. May the Lord heal you of this FOMO today in Jesus' name. प्रभु आपको इस फोमो से हील कर दे आज यीशु के नाम में. Amen. मैन, Your identity is not tied to some people going to a restaurant and not calling you. आपकी पहचान इस बात से नहीं जुड़ी है कि जब लोग रेस्टोरेंट जाएंगे तो आपको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे. You have been called by your heavenly Father, and that's the greatest calling that we need. आपके स्वर्गीय पिता ने आपको बुलाया लिया है और ये सबसे बड़ी बुलाहट है जो आपकी जिंदगी पे होनी चाहिए. Amen. आमीन. So no more FOMO. तो अब फोमो की आवश्यकता नहीं है. Only khao momo. I'll go back to preaching the word. Sometimes this Annu Malik anointing comes. Okay. So okay, so what so if you leave your heart unchecked, अपने दिल को उसके हाल पे छोड़ दिया अगर बिना देखे, what will happen? क्या होगा? Everything wrong. सारी बुरी बातें उठ खड़ी Hear होंगी. this. सुनिए, Anything beautiful that you see आप जो कुछ खूबसूरत देखेंगे दुनिया में is intentional. उसको ध्यान देकर बनाया गया है. Is intentional. ध्यान से उसकी देखभाल की गई है. You see some person in the Lord flourishing, आप देखते हैं प्रभु में कोई व्यक्ति है जो बहुत फल फूल रहा है they जीवन are में, always joyful. हमेशा आनंद से भरा रहता है. They have been intentional about that. तो वो ध्यान दे रहे हैं अपने जीवन पर उस बात. It didn't happen that somebody laid on their hands and they like, हाँ, आज के बाद मैं बहुत खुश हो गया हूँ. ऐसा नहीं होगा कि किसी ने हाथ रखे और वो जिंदगी भर के लिए खुश हो गए. No. You'll have to check your thoughts every morning. आपको हर सुबह अपने विचारों को परखना You'll have to पड़ेगा. bring your thoughts under the obedience of Christ. हर दिन अपने विचारों को मसीह यीशु के अधीन लाना You'll पड़ेगा. have to fill your heart with the word of God. अपने दिल को परमेश्वर के वचन से भरना पड़ेगा. Amen. आमीन. And when you become intentional in that area, और जब उस क्षेत्र में आप जानबूझकर you ऐसी will चीजें have to करें, make a choice. आपको चुनना पड़ेगा. You will have to say, I will no longer walk in depression. आपको कहना पड़ेगा कि मैं तनाव में नहीं I जीऊंगा, will live in joy. मैं आनंद में जीऊंगा. Amen. And then you start planting the seeds of joy. और आनंद के बीज अपने दिल में बोना शुरू करें. And when you start doing it, जब ऐसा करेंगे what will happen? क्या होगा? Every seed produces of its own kind. Can the worship team come? हर एक बीज अपने अनुसार फल लाएगा. Every seed produces of its own kind. हर एक बीज अपने अनुसार फल लाएगा. The seed of God's word produces after its own kind. परमेश्वर के वचन का बीज अपने समान फल लाता है. Amen? Amen. So today, just think, what have you been allowing in your heart? सो आज इसके बारे में सोचे कि आप किस बात को अनुमति देते हैं अपने दिल में. Because, can you put that verse where Jesus said, a good man out of the good heart brings forth good things? So, the reality you're experiencing is because of the content that is in your heart. जो हकीकत आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं वो उस कंटेंट की वजह से जो आपके दिल में है. Let me give you an example. एक उदाहरण देता हूँ. If you went to watch a horror movie, अगर आप एक डरावनी पिक्चर देखने you गए, shouldn't. नहीं As a करना. pastor, let me tell you, एक पास्टर होने के नाते I बता रहा हूँ, forbid you to watch horror movies. मैं आपको हॉरर मूवी देखने के लिए मना करता हूँ. Okay? But if somebody went to watch a horror movie, लेकिन अगर कोई गया what do they experience? तो उनको क्या अनुभव होगा? Huh? Fear. डर महसूस होगा. Okay, now hear this. सुनिए. There are 2 people in one house. एक घर में 2 लोग रह रहे हैं. One person is watching a horror movie. एक डरावनी मूवी देख रहा है. What are they experiencing? क्या अनुभव कर रहा है? Fear. डर. The other person is watching a comedy movie. दूसरा इंसान What are they देख रहा है, experiencing? कॉमेडी मूवी देख रहा है. क्या अनुभव They're कर रहा laughing. है? मजा आनंद ले रहा है. Why are they 2 experiencing 2 different things? क्यों ये 2 लोग अलग अलग चीजों का अनुभव कर रहे हैं? Because of what they are beholding. क्योंकि उनकी नजर किस बात पर टिकी है उस पर. Are you getting what I'm saying? What you are experiencing in your life is because of the content that is in your heart. अपनी जिंदगी में जो कुछ आप अनुभव कर रहे हैं वो इसलिए कि आपने दिल में जो भर रखा है उसकी वजह से. It's not because of what someone else has done. किसी और ने क्या किया वो तो मुद्दा ही नहीं है. And even if someone did wrong, my question is,
Why didn't you cut this thorn from last 20 years? Why have you let it become a big tree? और अगर किसी ने कुछ बुरा किया भी है आपके साथ, तो मेरा ये सवाल है, इतने सालों से एक कांटे की झाड़ी को काट कर अलग क्यों नहीं किया अपनी जिंदगी से? क्यों उस कांटे को वहीं रख दिया? Because that thorn is choking the life from you. क्योंकि वो कांटा आपकी जिंदगी से जीवन को घोट रहा है। A good man out of the good treasure of his, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से। where is the good treasure? भला भंडार कहाँ है? Let me tell you the greatest treasure. सबसे बड़ा जो भंडार है, जो खजाना है, वो ये है। If you fill your heart with this treasure, अगर अपने दिल को इस खजाने से भर लोगे, you will be the richest person on this planet. पृथ्वी पे सबसे धनी हो जाओगे। Let me say that again. दोबारा बता दूं, If you fill your heart with the treasure of the word of God, अगर अपने दिल को परमेश्वर के वचन के खजाने से भर लोगे, you will be the richest person on this planet. पृथ्वी पर सबसे धनी व्यक्ति हो जाओगे। You know, I heard someone say, मैंने किसी को ये कहते सुना that a man is so poor, all that he has is money. कि एक इंसान इतना गरीब था कि उसके पास सिर्फ पैसा ही था। Money doesn't make you rich. पैसा आपको अमीर नहीं बनाता। I have seen some miserable people with a lot of money. मैंने कई बहुत ही दयनीय हालत में लोग देखे जो बहुत पैसे वाले थे। They are miserable. वो बहुत ही दयनीय हालत में थे। That's not rich. ये अमीरी नहीं है। So today, even as God wants us to plant heavens, let us think genuinely, what have we allowed in our heart? आज जब परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग को बोएं पृथ्वी पर, तो हम देखें अपने दिल में कि हमने क्या अनुमति दी है कि हमारे दिल में हो। A good man out of the good treasure of his heart brings forth good. एक भला मनुष्य अपने मन के भले खजाने से भली बातों को निकालता है, And an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे खजाने से बुरी बातों को निकालता है। But how does he bring out? पर कैसे निकालता है बाहर? Next scripture, next line. For out of the abundance of heart, his mouth speaks. क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह से बाहर आता है। If you have gone to someone's house and you see a beautiful lawn, अगर आप किसी के घर गए और आपने देखा बहुत खूबसूरत बगीचा है उनके घर में, it didn't happen automatically. अपने आप से नहीं हो गया वो। Somebody was intentional कोई ध्यान दे रहा था उस बगीचे की देखरेख that I need to take care of this lawn. कि मुझे ध्यान रखना है इसका। If you see some people, their hearts are good. अगर आप देखते हैं कुछ लोग हैं उनके दिल बड़े अच्छे हैं। You know, I mean, like some people I meet, they are so simple. कुछ लोगों से जिनसे मैं मिलता हूँ वो इतने सरल हैं, इतने सिंपल है। They have gone through much in life, जिंदगी में बहुत देखा है उन्होंने, but yet they are simple. लेकिन फिर भी सरल है। And I have met some super complicated people. और मैं कुछ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोगों से मिला हूँ। And when I look at their life, they have everything they should be thankful for. और जब मैं उनकी जिंदगी देखता हूँ, उनके पास वो सब कुछ है जिसके लिए उनको धन्यवादित होना चाहिए। But still they have allowed offenses and bitterness and all these things, and they have messed up their life. लेकिन फिर भी नाराजगियों को और इन सारी बातों को, कड़वाहट को अपने दिल में उन्होंने बैठा लिया और अपनी जिंदगी को खराब कर रखा है। Let me say this. मैं ये बताऊंगा, You आप can make your life hell or you can make your life heaven on earth. The choice is yours. आप अपनी जिंदगी को स्वर्ग या आप अपनी जिंदगी को नर्क बना सकते हो। ये चुनाव आपके हाथ में है। No one else will do it for you. कोई और नहीं करेगा आपके लिए। You have the choice what you're allowing in your heart. आपके पास चुनाव है कि आप क्या डाल रहे हो अपने दिल में। Because what goes in your heart क्योंकि जो अंदर जाएगा दिल में, will create a reality. वो आपकी हकीकत को बनाएगा। Always remember this. हमेशा याद रखना। That's why Apostle Paul, इसीलिए पौलुस he's bound with chains and shackles. जब वो चेन्स में बंधा हुआ था, सांकलों में बंधा हुआ था, His back is bruised because of constant whipping. उसकी पीठ उधेड़ी हुई थी बार बार मार खा खा के। And it was not even a jail, it was a dungeon. और वो जेल में नहीं था, वो डंजन में था। And then he writes, और तब वो लिखता है, rejoice. आनंदित रहो। And again I say rejoice. और मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। Why? क्यों? Because even though externally he was living in hell, internally he was living in heaven. क्योंकि शारीरिक दशा में तो वो नरक में जी रहा था, लेकिन भीतरी दशा में वो स्वर्ग में जी रहा And can I tell you something? था। एक बात बताऊं, You can buy the most expensive house in Delhi,
दिल्ली का सबसे महंगा घर आप खरीद सकते हैं, You can buy a Rolls Royce. रोल्स रॉयस खरीद सकते हैं, You can sit in a nice mansion. एक बड़े से घर में आराम से रह सकते But if your heart is messed up, हैं, लेकिन अगर दिल की दशा खराब है you'll still experience hell. तो फिर भी नरक का अनुभव करोगे, Because your reality is not defined by what's around you, your reality is defined by what's in you. क्योंकि आपकी हकीकत इस पर निर्भर नहीं है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आपकी हकीकत निर्भर है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। And maybe you're living in a one bedroom house. और हो सकता है आप एक बेडरूम के घर में रह रहे हो, You have a two-wheeler, you doesn't have a car like everyone else. एक दो व्हीलर आपके पास, गाड़ी भी नहीं है, But you're so thankful and grateful for what the Lord has done. लेकिन आप सच में धन्यवादित हैं प्रभु के लिए जो उसने किया आपके जीवन में। You know what? पता है क्यों? You are a million times more happy than that guy in Rolls Royce. पता है आप उस इंसान से जो रोल्स रॉयस में जा रहा है उससे करोड़ों गुना ज्यादा अमीर है, Because you will be experiencing heaven in you. क्योंकि आप स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं। Now, I'm not saying that having a possession is wrong. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धन संपत्ति होना बुरा But है, what I'm saying, many people think, if I'll get that job, I'll feel better. If I'll marry this person, I'll feel better. If I'll open a business, I'll feel better. You won't. You'll feel the way you are feeling as long as you have the same content in your heart. लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जब मेरे पास वो नौकरी होगी तो मेरा जीवन खुशहाल होगा, जब मैं उस इंसान से शादी कर लूंगा तो मेरा जीवन खुशहाल होगा, जब मेरे पास ये होगा ये होगा। नहीं होगा, जब वो मिल जाएगा तो भी वही हाल रहेगा जिंदगी का, क्योंकि दिल में जो भरा हुआ है उसकी वजह से हाल है ऐसा। Amen? Whatever you surround yourself cannot change what's in you. जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो उससे आपके अंदर जो है वो नहीं बदलता। Are you with me? मेरे साथ हैं? But लेकिन if heaven starts to manifest in you, what's around you will start changing. अगर स्वर्ग आपके अंदर होना शुरू हो गया, बनना शुरू हो गया, तो आपके आसपास जो आप महसूस करते थे वो बदल जाएगा। I still remember when I got married, मुझे अभी भी याद है जब मेरी शादी हुई, we used to live in a one small bedroom house. हम एक छोटे से 1 बेडरूम के घर में रहते थे। But I'm saying this before God. I was as grateful to God as I was today. लेकिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति में कह रहा हूँ, मैं तब भी उतना ही आनंदित, उतना ही धन्यवादित था जितना आज हूँ। I say, Lord, even if you not give me anything, even if you not give me anything, you are so good. You are so good. You are so good. और मैं तब भी यही कहता था कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ भी नहीं दोगे तो भी आप बहुत भले हो, मैं जानता हूँ, तो भी आप बहुत भले हो। He's not good because He gives us things. वो इसलिए अच्छा नहीं है कि वो हमें चीजें देता है, He will always be a good father. वो हमेशा से एक अच्छा पिता रहेगा। You know, one time the Lord asked me, He said, my son, एक बार प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, what would happen if I, from today, don't give you anything that you ask for? क्या होगा अगर आज से जो कुछ तू मांगे मैं उसमें से कुछ भी तुझे ना दूं, Will you still love me? फिर भी मुझसे प्यार करोगे? Not that He will ever do that. I knew that. मुझे पता था कि ऐसा वो करेगा नहीं, He just wants to know that we love Him. लेकिन वो जानना चाहता है कि हम उससे प्यार करते हैं नहीं, And He holds the first place in our life. और क्या उसका पहला स्थान है हमारे जीवन में कि नहीं। Amen? आमीन। So don't wait to die to go to heaven. इसलिए इंतजार न करें मरने का कि स्वर्ग जाना। Let's start experiencing heaven from today. हम आज से स्वर्ग का अनुभव करना And let me tell you, the first step to that is start being grateful for what God has given you. जो पहला कदम है उस स्वर्ग को अनुभव करने का वो है जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसके लिए धन्यवादित होना शुरू हो जाएं। Amen? Whatever you have, जो कुछ आपके पास है, you can be grateful to God about that. जो कुछ आपके पास है आप परमेश्वर के लिए धन्यवादित हो सकते हैं उसके Look back and see the journey where He brought you from. लिए। अपने जीवन की ओर मुड़कर उस यात्रा को देखें कहां से वो आपको लेकर के आया है। He's a good father. वो एक बहुत भला पिता है। You know, me and Monu yesterday we were watching about a 97-year-old woman. कल पास्टर के पास मोनिका एक 97 वर्ष की स्त्री के बारे में देख रहे थे। And she said, I have done everything that health experts say not to do. उन्होंने कहा मैंने वो सब कुछ किया है जो हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा था मत करना। I eat a lot of sugar, ice cream, butter. मैं बहुत शुगर, आइसक्रीम, बटर सब खाती हूँ। She's still alive and healthy. अभी भी जिंदा है और स्वस्थ है। And they asked her, what's your secret? और उनसे पूछा आपका रहस्य क्या है? She said, I don't know. उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। But every night before I go to bed, लेकिन हर रात सोने से पहले I am so grateful to God. मैं बहुत धन्यवादित हूँ पिता। My heart is filled with thanksgiving. मेरा हृदय भरा हुआ है धन्यवादिता के साथ।
A healthy heart एक स्वस्थ हृदय will empower you to live strong. आपको सशक्त करेगा स्वस्थ जीवन जीने के लिए। Amen. आमेन। Can you all stand up, please? अपने स्थान पर खड़े Come on, हो। wherever you are, just stand up. जहाँ कहीं आप हैं खड़े हो जाएं। Just close your eyes अपनी आंखों को बंद करें and just see your heart as a garden. और अपने दिल को एक बगीचे की तरह देखें। Just see your heart as a garden. अपने दिल को एक बगीचे की तरह देखें। Thank you, Father. Masangala vasheteke. Risabalahata. Come on, come on, come on. Whatever you're experiencing today, जो कुछ आप आज अनुभव कर रहे हो it's because of what is in your heart. आपके दिल में जो कुछ है उसकी वजह से। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Come on. Make a commitment that you will uproot every tear of jealousy, competition, pride, bitterness. आज से ठान लो कि अपने दिल से हर एक झाड़ी कांटे को उखाड़ देंगे, कड़वाहट के, नाराजगियों के, घमंड के, Because that thing is blocking you to experience heaven. क्योंकि वो बातें आपको रोक रही हैं स्वर्ग को अनुभव करने से। You can experience heaven now. आप इस समय ही स्वर्ग का अनुभव कर सकते You can हैं। experience the joy of the Lord now. इस समय में ही आप परमेश्वर के आनंद का अनुभव कर सकते You हैं। can experience the kindness of the Lord now. आप परमेश्वर की दया का अनुभव कर सकते हैं इस You can समय। experience the love of the Lord now. आप परमेश्वर पिता के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं इस समय। Limbala gala bashenda na madene gedere mere mere mere. Ribro la handa na madene gere mere mere. Shota kamana handa na maderi arala handa na made. Rembra la andre ganda na mandre gedene meze karala bala bula bala bala. Rimbra la gandre gedene meze karabara la gala bala buli la gala bala bala. Shimbra la handre gedene meze kere mere le gele bara la gala bara la gala bala bala. Father, you're so good. You're so good, Father. You're so good. You are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Yes. Oh, Father, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, Father, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh,
I just want you to think of 5 main things that you are grateful for. मैं चाहता हूँ आप सोचें उन 5 मुख्य बातों के बारे में जिनके लिए आप धन्यवाद देते हैं। Wherever you are, just close your eyes. Just keep those 5 things in front of you. It can be your family, it can be whatever is your top 5 list. उन 5 बातों को अपने सामने रखें, वो जो भी हो सकती हैं, उन 5 बातों को अपने सामने रखें जिसके लिए आप धन्यवाद देते हैं। And just look at that and then let that gratefulness rise up from your heart, and then we are going to worship. और देख करके अपने दिल से धन्यवादिता उठने दें और तब हम उसकी आराधना करें। He is such a good father. वो सच में एक बहुत भला पिता है। He's such a good father. वो बहुत ही भला पिता है। Come on, let us now exalt His name, keeping those things. उन बातों को अपने सामने रखें हम। You are good. Oh, you are good. You good.